नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ पूरी तरह एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। सरकार का संदेश बिल्कुल साफ है, चाहे किसी के पास कितना भी बड़ा पद क्यों ना हो, चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी, नेता या संगठन का करीबी क्यों ना हो, अगर उसके कारण आम जनता को परेशानी हो रही है या उसने अवैध निर्माण करके कानून को चुनौती दी है तो अब वो बच नहीं पाएगा। योगी सरकार की नीति यही है कि सत्ता का प्रभाव या राजनीतिक संरक्षण अब किसी को ढाल नहीं दे सकता। अवैध कब्जा, गैरकानूनी निर्माण और दबंगई करने वालों पर गाज जरूर गिरेगी और यही वजह है कि आज प्रदेश में संदेश जा रहा है कि अब सिर्फ वही सुरक्षित है और इसी के चलते आजम खान के करीबी पर बुलडोजर की कार्रवाई देखी गई है। क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं विस्तार से। आजम खान के करीबी पर बुलडोजर, अवैध अतिक्रमण पर शिकंजा। जी हां, बीडीए के 2 बुलडोजर सरफराज वली खां और राशिद खां के बारात घरों को ध्वस्त करने के लिए दोपहर 2 बजे बुलडोजर पहुंचे। हालांकि कर्मचारी यहां आ गए थे, लेकिन प्रशासन की व्यवस्था में करीब 5 घंटे लगे और दोपहर को कार्रवाई शुरू करने के लिए काफी पुलिस फोर्स के साथ बीडीए के अधिकारी मौके पर पहुंचे। इस दौरान छत पर मौजूद महिलाओं का काफी विरोध भी देखने को मिला। महिलाएं चीख रही थी, वो सरफराज वली खां और राशिद खां के दोनों बारात घरों को ना गिरने के लिए रहम की भीख मांग रही थी। विरोध के बीच बीडीए के बुलडोजर गरजने लगे। सूफी टोला में संकरे रास्ते के एक छोर पर बना ऐवान ए फरहत बारात घर सरफराज वली खां का है, जो अरसे से सपा से जुड़े हैं। वो सपा के कद्दावर नेता आजम खान के बेहद करीबी हैं। ऐवान ए फरहत से सटा गुड मैरिज बारात घर राशिद खान का है। राशिद कारोबारी हैं और बरेली बवाल के आरोपी मौलाना तौकीर रजा के करीबी बताए जा रहे हैं। बीडीए के मुताबिक दोनों ही बारात घर मानक के विपरीत बने हैं। बीडीए के संयुक्त सचिव दीपक कुमार ने बताया कि दोनों बारात घरों को अवैध रूप से संचालित किया जा रहा है। इनका नक्शा भी पास नहीं है। दोनों के ध्वस्तीकरण का आदेश जारी हुआ और इसी क्रम में ये कार्रवाई की जा रही है। एसपी सिटी मानुष पारिक ने बताया है कि थाना बारादरी क्षेत्र में अवैध निर्माण के खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। इलाके में सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस की तैनाती की गई है। आजम खान के नगर विकास मंत्री रहने के दौरान रहे सरफराज अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड के सदस्य रह चुके हैं। शहर में आजम खान जब भी आते हैं तो सरफराज के घर उनका स्वागत होता है। सरफराज ने अब बेटे सैफ वली खां को सपा की राजनीति में जमाने की कोशिश की है। सैफ कैंट विधानसभा क्षेत्र से सपा के टिकट के दावेदार भी बताए जा रहे हैं। बिना नक्शे के बना बारात घर टूटने की स्थिति में सैफ के टिकट की दावेदारी कमजोर पड़ सकती है। गुड मैरिज हॉल के मालिक राशिद खां का किसी पार्टी से सीधा जुड़ाव नहीं है, वे मूल रूप से व्यवसायी हैं। सूत्र बताते हैं कि सूफी टोला से बड़ी संख्या में लड़के 26 सितंबर को हुए बवाल में शामिल थे। इनमें से कुछ तो जेल भेज दिए गए और कई अब भी घरों से दूर रिश्तेदारियों या दूसरे शहरों में रह रहे हैं। इन लड़कों को उकसाने व आर्थिक मदद करने में इलाके के कई संपन्न लोगों का नाम आ रहा है। सूत्र बताते हैं कि राशिद भी इन्हीं में से एक है। इन्हीं कार्रवाइयों ने योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपराध पर कड़ा रुख अपनाने की बात कही है और ये कार्रवाई उसी बात की ओर इशारा करते हैं। सरकार का कहना है कि पहले राज्य में कई ऐसे लोग थे जिन्हें कानून का कोई डर नहीं था। वो खुलेआम बंदूकें लेकर चलते थे, धमकाकर अपना काम करवाते थे या अवैध कब्जे और गैर कानूनी कारोबार चलाते थे। लेकिन नई सरकार बनने के बाद, यानी कि जब से योगी आदित्यनाथ ने सत्ता की कुर्सी संभाली, ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए गए। सरकार का उद्देश्य बिल्कुल साफ है, संदेश देना था कि चाहे कोई भी कितना भी बड़ा नेता हो, व्यापारी हो, माफिया क्यों ना हो, अगर वो कानून तोड़ेगा तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। इन नीतियों का एक और फायदा ये बताया जाता है कि जिन इलाकों में पहले अपराधियों का दबदबा था, वहां अब स्थितियां कुछ बेहतर हुई। सरकार कहती है कि अगर कानून का डर बना रहेगा तो आम लोग भी सुरक्षित महसूस करेंगे। हालांकि इस तरह की कार्रवाई को लेकर अलग अलग मत भी देखने को मिलते हैं। कुछ लोग इन कदमों को जरूरी और प्रभावी भी मानते हैं, जबकि कुछ लोग इसे कठोर मानते हैं और सवाल उठाते हैं।
और जो इसे कठोर मानता है वो विपक्ष का ही होता है, क्योंकि उन्हें ऐसे कदम से बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि उनके खुद के अतिक्रमण सामने आ रहे हैं, सपा से जुड़े हुए इनके लिंक जो है सामने आ रहे हैं। सरकार यह दिखाना चाहती है कि प्रदेश में ऐसा माहौल बने जहां हर कोई बिना डर के अपना काम कर सके। अपराधियों में भय और आम जनता में भरोसा पैदा करना ही इन कार्रवाइयों का मुख्य उद्देश्य बताया जाता है। सरकार का दावा है कि समय के साथ इन प्रयासों का असर दिख भी रहा है और अपराध के मामलों में गिरावट देखी गई है। हालांकि इस दावे की वास्तविकता पर बहस हो सकती है, लेकिन प्रदेश में कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम जारी है। चाहे कोई कितनी भी बहस क्यों ना कर ले, विपक्ष कितने भी सवाल क्यों ना उठा ले, लेकिन एक्शन जारी रहेगा। अगर अतिक्रमण किया है तो एक्शन जरूर लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार के आने के बाद बुलडोजर एक्शन पूरे राज्य में एक बहुत चर्चा का विषय बन गया। ये कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ होती है जो सरकारी जमीन पर बिना अनुमति के कब्जा कर लेते हैं, अवैध इमारतें बनाते हैं, माफिया जैसी गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल होते हैं। सरकार का साफ कहना है अब किसी को भी कानून तोड़ने की छूट नहीं दी जाएगी, इसलिए प्रशासन ने बुलडोजर का इस्तेमाल करके अवैध निर्माण हटाना शुरू कर दिया। इससे संदेश गया कि अब अवैध तरीके से पैसा कमाने या दबंगई दिखाने वाले लोग सुरक्षित नहीं हैं। समाजवादी पार्टी पर उठे सवाल। जी हां, सपा और उसके नेताओं पर लगातार ऐसे कदमों के चलते दबाव बढ़ता रहा है, जैसे इनके लिंक सामने आए हैं। जब भी उनके करीबी या समर्थक अवैध गतिविधियों में लिप्त पाए जाते हैं तो सरकार की सख्ती के कारण उन्हें सवालों के घेरे में खड़ा होना पड़ता है। इसी वजह से अखिलेश यादव अक्सर सार्वजनिक या कानूनी मंचों पर अपने आप को बचाते हुए दिखते हैं और उनके खिलाफ उठ रहे सवालों का जवाब देना पड़ता है। ये एक साफ संकेत है कि अपराध और अवैध गतिविधियों के खिलाफ योगी सरकार की नीतियां राजनीतिक दलों पर भी प्रभाव डाल रही हैं और किसी को भी संरक्षण नहीं मिल रहा, जैसे अखिलेश के समय मिलता था और खुद उनके नेताओं, उनसे जुड़े लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब आम जनता के साथ साथ उनके अपने जुड़े नेता भी अवैध गतिविधियों या दबंगई के मामलों में शामिल पाए जाते थे। यानी केवल आम लोग ही नहीं बल्कि राजनीतिक तौर पर प्रभावशाली लोग और उनके समर्थक भी ऐसे कार्यों में शामिल रहते थे। इन समयों पर कई बार सरकारी जमीन पर बिना अनुमति के कब्जा, अवैध निर्माण या दबंगई देखने को मिलती थी उस दौरान। लेकिन उस समय प्रशासन के कदम सख्त थे ही नहीं बल्कि उन्हें और संरक्षण दिया जाता था। इसके कारण आम लोग कानून के डर के बिना रहने लगे थे और कई शक्तिशाली नेताओं का अपने करीबी लोगों के जरिए अवैध कामों में संरक्षण मिलता था। इसका मतलब यह है कि पहले केवल आम जनता ही कानून की ताकत को महसूस नहीं कर पाती थी, बल्कि राजनीतिक दलों के भीतर ऐसे लोग थे जो कानून के उल्लंघन में शामिल थे। इसलिए कई अवैध गतिविधियां लंबे समय तक बिना रोक टोक के चलती रहती थी और इस तरह की परिस्थितियों में न्याय और सुरक्षा के लिए आम लोगों का भरोसा कमजोर होता था और अपराधियों को अपनी ताकत दिखाने का मौका मिलता था। लेकिन अब भी समाजवादी पार्टी से जुड़े कई लोग ऐसे सवालों के घेरे में आ रहे हैं, उनके खुलासे हो रहे हैं जिनके द्वारा अवैध निर्माण या अन्य गैर कानूनी गतिविधियां की गई थी। जैसा कि ये मामला सामने आया बरेली से। अब ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया चल रही है और आधा से ज्यादा तो बारात घर तहस नहस हो गया है। पहले ऐसे मामलों में राजनीतिक संरक्षण या दबाव के कारण कार्रवाई नहीं होती थी, लेकिन अब सरकार की नीति यह है कि कोई भी अवैध निर्माण, चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ क्यों ना हो, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इसका असर ये हुआ कि अब कानून सभी के लिए समान रूप से लागू हो रहा है। जो लोग पहले राजनीतिक या आर्थिक दबाव प्रभाव के कारण अवैध काम कर पाते थे, अब उन्हें जवाबदेह ठहराया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट है कि अवैध कब्जा और दबंगई पर पूरी तरह रोक लगाना और यह दिखाना कि कानून के सामने कोई भी ऊपर नहीं। इस नीति के कारण अपराधियों और अवैध निर्माण करने वालों में डर पैदा हुआ है और आम जनता को यह भरोसा मिला है कि अब राज्य में कानून और व्यवस्था सख्ती से लागू हो रही है। योगी सरकार के बुलडोजर एक्शन ने साफ कर दिया है कि अब उत्तर प्रदेश में अवैध कब्जा, दबंगई और राजनीतिक संरक्षण के सहारे चलने वाला सिस्टम नहीं चलेगा। चाहे कोई नेता हो, व्यापारी हो या किसी बड़े चेहरे का करीबी, अगर उसके कारण जनता को दिक्कत होती है या वो कानून को ताक पर रखकर निर्माण करता है तो कार्रवाई तय है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।